मूवी के स्टार्ट में हम गौर को देखते हैं जो कि अपने हाथों में अपनी बेटी को लिए भटक रहा होता है। वो लगातार अपने मानने वाले देवताओं से प्रार्थना कर रहा होता है कि किसी तरह से उसकी बेटी की वो जान बचा ले, पर उसकी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं होता कि बेटी भूख और प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो वहीं रेत पर निराश पड़ा हुआ होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि वो उस जंगल के अंदर जाता है जहाँ उसे एक पानी का तालाब दिखाई देता है। वो जल्दी से उसमें कूदकर अपनी प्यारी होगी। प्रकाश का देवता हंसते हुए कहता है, मैं अभी नेक्रोक्रॉस स्वॉर्ड के मालिक को अभी खत्म किया है, साम्राज्य का अंत करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। उसके जैसे तुच्छ प्राणी की मनोकामना क्यों पूरी करेगा? पर गौर उससे कहता है कि उसके साम्राज्य का अंत पहले ही हो चुका है क्योंकि अब उसे पूजने वाला कोई नहीं बचा। पर उस देवता को कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके जैसे कई लोग और आ जाएंगे। उससे कहता है कि उसने कितने कष्ट से उसकी बेटी मर गई, पर फिर भी वो इसी उम्मीद में रहा कि वो उसकी मनोकामना पूरी करेगा। वो देवता कहता है कि भक्त को भगवान के लिए बलि देनी पड़ती है, यही उसकी नियति भी है। ये सब सुनकर गौर का उस पर से विश्वास उठ जाता है और वो उससे कहता है कि वो कोई देवता नहीं, अपने गले में पहने हुए उसके ताबीज को उतारकर फेंक देता है। पर इससे प्रकाश का देवता गुस्सा हो जाता है और उसे उठाकर मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर पड़ी नेक्रोसॉर्ड गौर के हाथ में आ जाती है और उसकी पावर उसके अंदर आ जाती है और वो उस तलवार से उस देवता को मार देता है और ये कसम खाता है कि आज से वो सभी देवताओं को मार देगा। अगले सीन में हम थॉर को देखते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। प्लेनेट पर पहुंचता है। वहाँ का राजा यकाल थॉर का स्वागत करता है और उसे बताता है वो लोग यहाँ पर सालों से शांति से रहा करते थे, पर फिर उनके गॉड्स को मार दिया गया और अब वो उन्हीं के मंदिर पर कब्जा कर चुके हैं। थॉर उन्हें वो मंदिर वापस दिलाने का वादा करता है और वो सब लुटारों से लड़ने लगता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो सबको हरा देता है। उन लोगों का मंदिर टूट जाता है। अगले सीन में हम जेन फॉस्टर को देखते हैं जिसे कि कैंसर हुआ होता है और उसके बचने की उम्मीद काफ़ी कम होती है। तभी एक दिन वो वाइकिंग्स की बुक को पढ़ रही होती है जिसमें कि म्यूनिर की याद उसे आती है। आगे हम वेलकरी को देखते हैं जो कि धरती में बसे एसगार्ड की हेड होती है। वहीं पर थॉर का टूटा हुआ हथौड़ा भी रखा हुआ होता है कि लोग देखने के लिए आया हुआ करते थे। भी उसे देखने के लिए वहां पहुंचती है और जब वो उसके पास आती है तो उसके टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं। फिर यकाल राजा खुशी से थॉर को 2 बकरे भेंट करता है और उसके बाद वो सब उस शिप में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। कई सारे प्लेनेट से लोग थॉर को मदद के लिए बुला रहे होते हैं क्योंकि कोई उनके देवताओं को मार रहा होता है। थॉर की एक दोस्त थॉर को मदद के लिए बुला रही होती है। वो तुरंत अपने शिप को स्टार्ट करके वहाँ चलने के लिए कहता है, पर क्विल उससे कहता है कि वो लोग अलग अलग जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो उनसे मदद मांग रहे हैं। इसके बाद थॉर और कॉर को वहीं छोड़कर वो दूसरे प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बायफ्रॉस्ट के थ्रू उस शिप तक पहुंच जाते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि फैली कैरिन के देवता फैली को किसी ने मार दिया है। वहीं उसे शिप भी मिलती है जो कि थॉर को बताती है उन लोगों ने को मार दिया और उनका अगला टारगेट एसगार्ड है। वो अब एसगार्ड की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इधर एसगार्ड में गौर घुस चुका होता है। उनके राक्षस वहां पर हमला करने लगते हैं। तभी वहां पर वेलकरी अपने उड़ते हुए घोड़े के साथ आती है, सब पर हमला करने लगती है। थॉर भी वहां पर पहुंच जाता है, वो भी उन सब से लड़ने लगता है। तभी वहां पर थॉर को म्यूनिर दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे चला कौन रहा है। तभी वो थॉर को देखता है जो कि म्यूनिर को चला रही होती है, पर जब उसे जाकर मुंह मिलता है तो पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जेन फॉस्टर होती है। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों साथ में होते हैं और एक बार थॉर ने अपने हथौड़े से जेन की हिफाजत करने के लिए कहता है जिसके जादू की वजह से म्यूनिर अब जेन के पास आ चुका था। वापस से प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट होती है और वो लोग उस क्रीचर से लड़ने लगते हैं। तभी थॉर को गौर दिखाई देता है और वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉर देखता है कि उसके पास नेक्रोसॉर्ड है और वो उससे स्टॉर्म ब्रेकर छीनना चाहता है, पर थॉर उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है और गौर उन सबको वहाँ पे एक साथ खड़ा देखकर वहाँ से भाग जाता है।
और वहाँ से जाते वक्त बच्चों को किडनैप करने लग जाता है और थॉर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके हाथ नहीं लगता। अगले दिन उन सभी लोगों के जिनके बच्चे गायब हो चुके थे, वैल्किरी उनकी रिपोर्ट लेती है। सभी लोग परेशान थे, पर थॉर उन सब पर विश्वास दिलाता है कि वो सबको जल्दी ही ढूंढ लेगा और वापस लेकर आएगा। और जिसके बाद थॉर, वैल्किरी और जेन गॉर के बारे में बात करने लगते हैं। वैल्किरी बताती है कि गॉर को परछाई से राक्षस बनाता है, जिसके पास की नेक्रोसॉर्ड भी है। जेन उसके नेक्रोसॉर्ड के बारे में पूछती है तो थॉर उसे बताता है कि वो एक प्राचीन तलवार है जिससे कि देवताओं को मारा जा सकता था। के साथ वो तलवार अपना हाथ बदलती है और जिसके हाथ में होती है धीरे धीरे उसे भी मार देती है। वहाँ पर हेमडाल के बेटे स्ट्रीट की परछाई आती है। थॉर उसकी आंखों का जादू का इस्तेमाल करके उसके पास पहुँचता है और उन सारे बच्चों को बताता है कि वो एक टीम बना रहे हैं जो कि जल्द ही उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आएंगे। थॉर जेन और वैल्किरी को बताता है कि वो बच्चे अंतरिक्ष में एक गहरे अंधेरे साये के बीच में हैं। इसके बाद वो सब लोग बाकी देवताओं से मदद मांगने के लिए एक शिप से जाते हैं। लोग उन देवताओं के महल में जाते हैं, जहाँ पर कि देवताओं का हेड ज्यूस वहाँ पर आता है और पूरी सभा को संबोधित करता है और बीच स्टेज पर आता है और ज्यूस को गॉर के बारे में सारी बातें बताता है और उसे मारने के लिए उसका हथियार थंडरबोल्ट मांगता है। पर इस बात से ज्यूस गुस्सा हो जाता है और उसे कैद कर देता है। वो उससे कहता है कि गॉर के पास नेक्रोसॉर्ड है और वो उन्हें भी मार सकता है, इसलिए उसे उससे लड़ना नहीं है कि बाकी सभी देवता इस जगह पर सेफ हैं, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करना चाहता। ज्यूस सबसे कहता है कि उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गॉर कभी भी इटर्निटी तक नहीं पहुंच सकता। इटर्निटी ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली जीव है, तक पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति की इच्छा पूरी करेगा और अगर गॉर वहां तक पहुंच गया तो एक ही झटके में सारे देवी देवताओं को मार देगा। ज्यूस थॉर और उसके साथी को पर कैद करने के लिए कहता है क्योंकि उनकी यहाँ से जाने वाले गॉर यहाँ भी आ सकता था, पर वैल्किरी और जीन उन सब पर हमला करने लगते हैं और थॉर अपनी जंजीर तोड़कर उनसे लड़ने लगता है। ज्यूस अपना थंडरबोल्ट कॉर के ऊपर हमला करता है, जिससे कि कॉर वहीं पर बिखर कर ढेर हो जाता है। ये देखकर थॉर को काफ़ी गुस्सा आता है और ज्यूस उस पर हमला करता है और वो उसका थंडरबोल्ट पकड़कर उसी पर फेंक देता है, जिससे कि ज्यूस घायल हो जाता है। वैल्किरी वहाँ जाकर उसका थंडरबोल्ट ले लेती है और ये सब फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब लोग गॉर की प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं थॉर जेन से कहता है कि उसे अभी भी प्यार करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेन को अब कैंसर हो चुका है और वो धीरे धीरे मर रही है। ये बात सुनकर काफ़ी दुखी होता है और वो जेन से कहता है जितने भी दिन जियोगी वो उसके साथ खड़ा रहेगा, जिससे उसे कहती है कि वो मरने से पहले उन बच्चों को वापस लाना चाहती है। और कुछ देर बाद वो सब लोग उस अंधेरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही होता है। बच्चे भी वहाँ से गायब हुए होते हैं। वहाँ पर जेन को एक पोस्टर मिलता है जिसमें कि एटर्निटी तक जाने का जरिया पता होता है। समझ जाती है कि गॉर क्या करना चाहता है, इसलिए वो तुरंत थंडर स्टॉर्म को उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देती है। उसके बाद सबको कैद कर लेता है, स्टॉर्म ब्रेकर को देने के लिए कहता है और वो जीन और वैल्किरी को मारने लगता है। थॉर उसे अपने पास बुलाता है और वहाँ पर जोरदार बिजली गिरती है। कुछ क्रिएचर को बनाने लगता है और वो उसके बाद थॉर से लड़ने लगता है। वैल्किरी और जीन क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं। ऐसा भी आता है जब गॉर सबको काफ़ी घायल कर देता है, जिससे कि जेन उनसे कहती है उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश भी करता है, पर गॉर तब तक उसके हाथ से स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है और वो सभी धरती पर लैंड हो जाते हैं। हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है। वैल्किरी भी काफ़ी घायल हो चुकी होती है, इसलिए वो थॉर के साथ दोबारा नहीं जा सकती थी। उसे लेकर इटर्निटी के द्वार तक पहुंच जाता है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उस दरवाजे को खोलने लगता है। वहाँ पर एक स्टैचू के गिरने से बच्चे दबने वाले होते हैं, पर तभी थॉर वहाँ पर आकर उन बच्चों को बचा देता है और गॉर क्रिएचर बनाने लगता है। थॉर उन सब बच्चों में अपनी थोड़ी थोड़ी पावर डाल देता है और वो सब बन जाते हैं। इसके बाद वो सब बच्चे उन क्रिएचर से लड़ने लगते हैं। थॉर जाकर गॉर से लड़ने लगता है, वो उसके सामने कमज़ोर पड़ रहा होता है। हॉस्पिटल में जेन काफ़ी बेचैन हो रही होती है। इधर गॉर थॉर को मारने वाला होता है,
तभी वैल्करी के घोड़े पर जेन बैठकर आती है और उसे बचा लेती है। थॉर उसे देखकर काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो नहीं बच पाएगी। जेन अपने हथौड़ी की ताकत की मदद से उसकी तलवार को तोड़ देती है। वो पूरी तरह खत्म हो जाती है, पर जेन काफ़ी घायल हो चुकी होती है। दूसरी तरफ इटर्निटी का दरवाज़ा भी खुल चुका होता है और गॉड धीरे से उस दरवाजे के पार चला जाता है। इटर्निटी से अपने लिए वरदान मांगने वाला होता है कि थॉर उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है। ये सब करके उसे कोई शांति नहीं मिलेगी। उसे उसकी बेटी को वापस लाने के लिए कहता है। इसके बाद गौर भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो इटर्निटी से अपनी बेटी को वापस मांग लेता है। जेन थॉर से कहती है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। इसके बाद गौर अपनी बेटी के हाथों में दम तोड़ देता है। जेन भी मारी जाती है। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाकी सभी बच्चों को एसगार्ड में ले जाता है, परिवार वालों से मिला देता है। वैल्करी उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रही होती है। थॉर को जीने का मकसद मिल चुका था। वो गौर की बेटी को अच्छे से ख्याल रख रहा था। गौर की बेटी में भी कुछ सुपर पावर्स होती हैं और वो थॉर के साथ मिलकर उन लोगों के लिए लड़ने लगी जो कि खुद के लिए नहीं लड़ सकते। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि ज्यूस अभी तक मरा नहीं है और वो कह रहा है कि पहले लोग उनसे डरते थे, उनसे रहम की भीख मांगा करते थे और अब वो लोग में सिर्फ सुपर हीरो को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए जैसे मजाक बन चुके हैं। पर वो लोग अब, क्योंकि जब थॉर आसमान से नीचे गिरेगा, अपने बेटे हरकुलिस को ऑर्डर देता है बदला लेने के लिए। क्रेडिट सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जेन फॉस्टर में पहुंच चुकी है। उसे हेमडाल मिलता है, वेलहला में उसका स्वागत कर रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।